What is meant by the term डेवलपमेंट? डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? तो हम बोलेंगे डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंक्लूड्स all the changes that an organism, all the changes that an organism goes through life, goes through during its life cycle, from germination of seed to old age, और ओल्ड एज क्या है हमारी? सेनेसेंस। तो जो भी सारे फिनोमेना बीच में आते हैं जब एक प्लांट शुरू करता है अपनी लाइफ और एंड तक, जब तक वो मर नहीं जाता, वो सब फेजेस को हमने किस में इंक्लूड किया है? डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कैसे हम एक्सप्लेन किया? एक फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जैसे सेल डिवाइड हुआ, ठीक है, सेल डिवीजन हुआ और उस सेल डिवीजन से जो सेल बना दैट इज आवर मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल में प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी। प्लाज्मेटिक ग्रोथ माने प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज। मेरिस्टम के सेल्स प्लाज्मा में ग्रोथ कराएंगे, पर ऐसा होगा कि सेल डिवीजन से कुछ सेल्स परमानेंट बनने चले जाएंगे और कुछ सेल वापस से डिवाइड करने चले जाएंगे। तो मैंने टाइप्स ऑफ ग्रोथ दिखाया था, उसमें होता ना, एक सेल परमानेंट बन जाता था और एक वापस डिवाइड करने चला जाता था। तो दो सेल्स हो गए, एक सेल डिवाइड करने चला गया और दूसरा सेल डिफरेंशिएट होने चला गया। दूसरा सेल कहाँ चला गया? डिफरेंशिएट होने। तो ये फ्लो चार्ट में समझो, कुछ सेल्स वापस सेल डिवीजन में चले जाते हैं और सेल डिवाइड होकर फिर से और सेल्स बनाते हैं, और कुछ सेल्स इस साइकिल से बाहर, सेल डिवीजन से बाहर हो जाते हैं एंड दे डिफरेंशिएट टू बिकम परमानेंट सेल्स। क्या बन गए यहाँ पे? मैं इसे बोल सकता हूँ, नाउ दे हैव बिकम परमानेंट सेल्स। ठीक है, जो कि अब अर्ली परमानेंट सेल्स जो होंगे फिर वो ग्रोथ दिखाएंगे। ग्रोथ कैसे कैसे आएगी? यू विल से एक्सपेंशन होगा उनका, ठीक है, उनका मैच्योरेशन होगा और फिर वो फाइनली मैच्योर परमानेंट सेल बन जाएंगे। फाइनल क्या बन जाएंगे? मैच्योर परमानेंट सेल्स। और जो मैच्योर परमानेंट सेल्स हैं दे विल गो इन द फेज ऑफ सेनेसेंस, ओल्ड एज में चले जाएंगे एंड दे विल फाइनली डाई। तो पॉइंट इज दिस, दिस कैन बी रिटन एज अर्ली मेरिस्टेमेटिक सेल्स, दिस कैन बी कॉल्ड एज काइंड ऑफ मैच्योर मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो कि अपना साइज बढ़ाया। देखो इसको मैं समझा रहा हूं दोबारा। देखो ये एक सेल है मेरिस्टम का, ठीक है, ये मेरिस्टम का सेल डिवाइड हुआ और इसने एक अपने जैसा ऑर्गेनिज्म दो बनाता था ना, दो सेल बनाता था। ठीक है, इसमें से जो दो सेल्स बने इनमें से एक सेल तो वापस चला गया और जो दूसरा सेल है वो चला गया परमानेंट होने। वो अच्छा, पहले इन्होंने अपना साइज बढ़ाया, प्लाज्मेटिक ग्रोथ करी। ठीक है, एक उनमें से सेल डिवीजन में चला गया
और दूसरा किस में चला गया, परमानेंट होने चला गया। अब वो परमानेंट होने जो चला गया वो आगे जाके अपना साइज बढ़ाएगा, अपना फंक्शन ले लेगा और फाइनली इट विल डाई। ठीक है, मतलब सबसे पहले एक सेल वापस चला गया डिवाइड होने और दूसरा सेल चला गया अपना डिफरेंशिएशन करने। डिफरेंशिएशन करने से वो अपना फंक्शन एक फंक्शन टेकअप कर लेगा और फिर डिवाइड करने की एबिलिटी लूज कर देगा। ऐसा सेल क्या बन जाएगा, परमानेंट सेल। ये परमानेंट सेल मैच्योर परमानेंट सेल बन जाएगा जब अपना पूरा फंक्शन ले लेगा, अपनी सेल वॉल पूरी कर लेगा और फिर फाइनली इट विल डाई ऑफ। तो ये सारा प्रोसेस हम डेवलपमेंट में दिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है ये साइकिल या नहीं, बोलो, आ गया? नेक्स्ट